आज हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। सच में? तुमने गाना कौन सा गाया? मैं बंगाली छोकरा कर प्यार को नमस्कार। और मैम ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा। वाओ, दैट्स नाइस। फिर? पर मैं ना थोड़ा नर्वस हो गया था। क्यों? मुझे लगा कि मैं गा नहीं पाऊंगा, पर फिर मैं गा पाया। आश्रम का बच्चा, मेरा बेटा, और नर्वस? दिस इज नॉट फेयर। मामा कुछ बच्चे तो गाना ही भूल गए थे। ओहो, पर मुझे याद आ गया। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे नर्वस होते क्यों हैं। और बच्चे क्या, बड़े भी नर्वस होते हैं। मम्मा भी नर्वस होती थी जब आपकी एज की हैं, आज भी होती हैं। हाँ, पर पता है हमें क्या करना चाहिए जब हम नर्वस होते हैं? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए हम नर्वस होते क्यों हैं। गैस कर सकते हो क्यों होते होंगे? जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। वेरी गुड। और जब हम ऑडियंस को देखकर घबरा जाते। वेरी गुड। हाफ बैटल इज वन, तुम्हें तो पता ही है। देखो, जब हमारी तैयारी नहीं होती है तब हम नर्वस होते हैं। अब अगर हम गाना गाने जा रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम नर्वस होंगे। और अगर प्रैक्टिस है पर अकेले में करते हैं और ऑडियंस को देखते ही घबरा जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले बहुत सारा रियाज। अगर आप गा रहे हैं तो बहुत सारा रियाज। और अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के हमें एक्टिंग करनी चाहिए। अगर हम पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं उसमें भी नर्वस हो जाते हैं तो हम जो भी पढ़ें उसे लिख करके याद करें, प्रैक्टिस करें, तो हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, ये तो यहाँ सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जब हम ऑडियंस को देखते हैं तब हम घबरा जाते हैं, है ना? अब ऑडियंस को देखने के बाद की जो नर्वसनेस है उसके लिए एक तो आपको शीशे वाली एक्सरसाइज मदद करेगी। जब हम एक्टिंग कर रहे हैं, जब हम गाना गा रहे हैं, उसमें हम गा के अपनी आवाज खुद सुने कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। और जब हम पढ़ें और लिखें तो उसको टाइम के हिसाब से चेक करें कि अगर मेरे को आधे घंटे में ये लिखना था तो मैं आधे घंटे में इसे कर पाया या नहीं कर पाया। तो वी शुड रीटेस्ट, री एग्जामिन आवरसेल्व्स। तब हम जाके ऑडियंस को, एग्जामिनर्स को फेस कर पाते और हम नर्वस नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज कि हमें ओम का जाप करके शुरू करना चाहिए, तब हम नर्वस बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम उससे 2-3 साल तक बिल्कुल बात ना करो, ठीक? और अचानक एक दिन तुम्हें जरूरत पड़े, तुम उससे फोन करो, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि हमारी आवाज भूल जाएगा। और मान लो आवाज से पहचान भी लिया तो क्या उसको अच्छा लगेगा कि 3 साल बाद तो याद किया मुझे, और वो याद भी किया इसलिए क्योंकि मुसीबत में है हेल्प मांगने के लिए, तो क्या वो हेल्प करेगा? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें उससे टच में बने रहना चाहिए, उससे लगातार बात करते रहना चाहिए। ऐसे ही अगर हम रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज अपना काम शुरू करने से पहले ओम का जप करेंगे 3 बार, अभी हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तब हम अगर भगवान से कहेंगे कि आज मेरी परफॉर्मेंस है, प्लीज हेल्प, तो वो हमें नर्वस नहीं होने देते क्योंकि हमारा उनसे कनेक्शन बना रहता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम कभी ओम का जप नहीं करेंगे, अब परफॉर्मेंस से ठीक पहले स्टेज पे चढ़ेंगे और ओम करेंगे और भगवान हमारा साथ देंगे, हम नर्वस नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो वी शुड कीप इट इन प्रैक्टिस, वी शुड कीप इट इन प्रैक्टिस। तो इसलिए हमें ओम का जप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बच्चों को हमेशा खूब सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होता है? अच्छा, पानी पीने से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है। कैसे जाती है? पाइप लगा होता है पानी में? नहीं। फिर जब हम पानी पीते तो हमें ब्रेन में H2O जाता है जो हमें चीजें याद रखता है। हाँ, तो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा तो हमारा ब्रेन शार्प होता है, हमें चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो जब भी हम नर्वस हों, रोज ही खूब सारा पानी पीना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत नर्वस हों तो थोड़ी सी सौंफ खाएं, पानी पिएं, ओम का जप करें
और फिर परफॉर्म करें। लेकिन केवल ये भी काम नहीं करता, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो, यानी कि हमें प्रिपेयर्ड तो होना ही होगा, रियाज तो करना ही होगा, लिख के अभ्यास तो करना ही होगा, शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी ही होगी ताकि हम ऑडियंस को फेस कर सकें। इसके साथ साथ हमें बाकी चीजें भी करनी होती हैं, तब हम ओवरऑल नर्वसनेस को हटा पाते हैं। समझे? तो अपनी फ्रेंड्स को आप ये बताना कि आप भी ओम का जप किया करो। कैसे करेंगे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? पानी पिया करो, और अगर नर्वस हो तो सौंफ खाओ, मिश्री खाओ, थोड़ा सा गुड़ खाओ, ताकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचे और हम अच्छे से काम कर सकें। तो हम मेडिटेशन करें। तो इसके लिए हम पहले ऐसे आराम से बैठो। वेरी गुड। अब हम गहरी से सांस लेंगे। और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है? अब हम ये गहरी सांस लेना और छोड़ना ओम के साथ करेंगे। ठीक है वासु? ठीक है। ऐसे करके, गुड मॉर्निंग, सोना नहीं है, मेडिटेशन करना है। तो ऐसे करके अगर हम 3 बार ओम करेंगे तो हम इस चीज को रोज करेंगे तो हमारा नर्वसनेस दूर हो जाएगा। और जब भी हम अपनी पढ़ाई शुरू करें तब भी हम ओम कह के अपनी पढ़ाई शुरू करें। अच्छा मम्मा, मैं परफॉर्मेंस के तो समझ गया, पर एग्जामिनेशन के लिए? अभी बताया तो था, लिख के प्रैक्टिस करना। रोज अगर हम स्कूल में पढ़ाया हुआ रिवाइज करेंगे और रोज अगर हम लिखेंगे तो कभी भी नर्वस नहीं होंगे। और स्पोर्ट्स के लिए? स्पोर्ट्स के लिए भी सेम चीज चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए भी हमें कंसंट्रेशन चाहिए। तो जब भी हम स्पोर्ट्स में किसी भी चीज पे, मान लो जैसे क्रिकेट है, बॉल फेस कर रहे हैं, फुटबॉल है, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब भी हम ऐसा कुछ मूवमेंट करें, ऑलवेज टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल, और फिर करना चाहिए। बट बाकी सारी चीजें विल रिमेन सेम। प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स आल्सो नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है? ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। ओम, डीप ब्रेथ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब अगर हम लेंगे तो हमें हर एक फील्ड में मदद मिलेगी। आर यू गेटिंग इट? एक एडेड इंफॉर्मेशन दूं, जब नर्वसनेस होती है ना, आपने कहा ना मम्मा बहुत नर्वस हो रहे थे बच्चे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? दिल घबराता है ना, हिंदी में कहते हैं दिल घबरा रहा है, इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? क्या? आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। कि सच में? सच में। तो अब नर्वसनेस दूर। बच्चों को भी बताओगे अपने क्लासमेट्स को? बताऊंगा। ओके, तो फिर पढ़ाई करें।